जय श्री राम सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद तो ऐसा ही है, क्योंकि मैंने कहा था कुशल ही कुशलता का प्रतीक होता है। कुशलता में बड़ी विश्वसनीय चीज छिपी होती है। आज मैं बात करूंगी एक दिन मैंने वीडियो बनाया था नार्सिसिस्ट के ऊपर। जो नार्सिसिस्ट होते हैं इनका देखो, आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि हर एक के लाइफ में कहीं न कहीं नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते ही हैं, जिसको हम अजीब बोलते हैं। अजीब तरह का है, समझ नहीं आती है इसका क्या नेचर है। चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो उनमें कुछ चीजें नहीं, लगभग सारी चीजें खतरनाक तरीके से होती हैं। अगर आप में से कोई किसी नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहा है और उभर नहीं पा रहा है, तो बहुत सारे टिप्स हैं इसके। यूट्यूब आप देखेंगे, उस पर बहुत सारा आपको इलाज मिल जाएगा। जनरली मैं 2-4 बातें बताऊंगी, उससे आपको सावधानी के कुछ टिप्स मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, नार्सिसिस्ट जो है, चाहे बहुत पढ़े लिखे हों, चाहे कम पढ़े लिखे हों, या फिर वो अनपढ़ हों, उनकी प्रवृत्ति जो होती है मैक्सिमम वो बहुत ही मतलबी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, और बहुत टैलेंट होता है उनके अंदर। उसी टैलेंट के बिहाव पे वो कई चीजें अपनी लाइफ में हासिल कर लेते हैं, वो अपनी जीत पूरी कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम है, वो अपनी पहचान अगर बना पाते हैं तो नार्सिसिस्ट के नाम से। उनकी कोई ऐसी इमेज नहीं बन पाती है, चाहे घर में, चाहे समाज में, या ऑफिस में, कहीं भी उनकी एक रेपुटेटेड इमेज नहीं बन पाती है, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट, मतलब नार्सिसिस्ट एक तरह से, आपको मैं कैसे बताऊं इसको हिंदी में, जैसे मग्नमुग्ध टाइप का आदमी, आत्ममुग्ध, मतलब अपनी आत्मा की शांति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके लिए कोई उनको डेंजर से डेंजर स्टेप्स लेने पड़े तब भी वो करेंगे। मैं आपको बता दूं, कुल मिला के समझ लीजिए कि वो आपका अस्तित्व खत्म कर देंगे। कहते हैं ना कि मतलब आपकी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और कर देते हैं। अगर आप में से किसी के लाइफ में होंगे तो वो कर देते हैं। उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि वो किस रास्ते पे चल रहे हैं और उनके साथ जो है किस रास्ते पे जा रहा है। वो जिसके भी साथ होते हैं, हाँ, वो किसी के साथ दिल से नहीं जुड़ पाते। उनका रिश्ता दिल से किसी से नहीं होता है, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, माँ हो, फादर हो, कोई भी हो। जिसके अंदर ये अपने आत्मा को मुग्ध करने का, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए किसी हद तक गिर जाने की कला जिसमें होगी, तो वो किसी के साथ दिल से नहीं जोड़ सकता। ये समझ लीजिए। उनके अंदर प्लॉटिंग, प्लानिंग, एक्शन, रिएक्शन, ऑब्जेक्शन, ये सारी चीजें बहुत
तहों में लपेट के उनके अंदर भरा पड़ा होता है। इन केस आपने उनसे छुटकारा पाने के लिए अगर आपने लॉ से हेल्प ली तो वहां भी वो आपको ही ब्लेम देंगे, वो आपके अगेंस्ट प्रूफ तैयार कर देंगे। और मजे की बात यह है कि उनके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो मोस्टली मैंने देखा आज तक के केस में कि जितने भी नार्सिसिस्ट होते हैं उनका संगी साथी बहुत इमोशनल होता है, केयरिंग होता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। उन्हें पता होता है कि वो अपने टक्कर के लोगों से उनकी मैचिंग तो होती नहीं है, क्योंकि जब एक ही नेचर का दो आदमी होगा ना तो बार बार लड़खड़ाएगा। ऐसे जनरली भी आप देख लो कि जब भी कोई दो लोग हैं एक ही नेचर है तो बनती नहीं है, कहीं ना कहीं अप डाउन होता है तभी बैलेंस बनता है। बट नार्सिसिस्ट का खास करके ऐसा होता है, उनकी जजमेंट पावर बड़ी है। मैंने कहा वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको समझ है कि इस आदमी को अगर हम अट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे काम आ सकता है। अदरवाइज उनको पहली दूसरी चांस में वो समझ जाते हैं ये आदमी नहीं है, इससे ये काम का नहीं है, इससे दूरी बनानी ठीक है। और ऐसे में ऐसा होता है जो सॉफ्ट नेचर का होता है, ऑनेस्ट होता है, वो लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलना चाहते या फिर कभी वो इस तरह की डिसअपॉइंटेड फॉर्म में नहीं रहते, वो हमेशा क्लियर रहते हैं। इसलिए उनको अगर कोई बेवकूफ़ बना करके या फिर कोई ऐसी उल्टी सीधी बातें घुमा फिरा करके बोलता है, क्योंकि सामने वाला सच्चा पक्का होता है तो उसको सारे सच्चे पक्के ही लगते हैं। और खुदा न करें अगर आपके घर में कोई नार्सिसिस्ट है, कोई भी, आपका बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ जो भी है, फिर तो भगवान ही बेड़ा पार लगा। उसके लिए तो आपको कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो यहाँ पे नार्सिसिस्ट को नहीं काटेगा, यहाँ पे आपको उससे भी आपको 1-2 गुना ज्यादा होना पड़ेगा। और उसके सभी ट्रिक को, सारे एक्ट को जब आप अपने तरीके से नाप तोल के देख चुके रहेंगे कि इस इंसान की कमजोरी क्या है, मजबूती क्या है, किस ट्रैक पे, क्योंकि पर्टिकुलर उस आदमी का नेचर करेक्टर नहीं होता है कि आप उसके जैसे मान लो कि उसको पसंद है कि ये सब्जी मैं नहीं खाता हूँ, तो कभी कभी आप देखोगे कि वो खा लेगा सब्जी, फिर आपको ताजुब होगा ये इसको तो पसंद नहीं, खाया कैसे खा लिया। बट अगर आप सर्च करोगे कि इसने क्यों खा लिया तो पता चलेगा कि वो पहले से कहीं से खाना खा के आया था, उसको थोड़ा मोड़ा भूख था इसलिए वो कंप्रोमाइज करके खा लिया। या उसको भूख कम लगी थी इसलिए उसने खा लिया, या फिर वो कहीं से ज्यादा खुश था इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपने जो भी परोसा वो खा लिया। कुछ इस तरह, मतलब वो अपनी कमी की रिकवरी कहीं ना कहीं वो कर लेगा, तभी किसी ऐसे चीज के लिए वो कंप्रोमाइज करेगा जो उसको नहीं पसंद है। सो ओवरऑल मिला करके नार्सिसिस्ट के जो सिम्टम्स होते हैं, मैं आप कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता कि एक्यूरेट वो इसी नेचर के होते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे पास कमेंट किया है, जैसे कईयों ने पूछा कि सफलता कैसे पाए, कईयों ने बोला है थर्ड पार्टी का तो कोई इलाज नहीं है, कईयों ने बोला है कि मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूँ, इसके लिए थैंक यू, कोई बात नहीं, कभी कभी सुंदर लगना भी चाहिए। आपका भी एक्सपीरियंस होगा, शीशे के सामने जब आप खड़े होते हो कभी कभी हम खुद ही नहीं अच्छे लगते हैं, होता है कि नहीं होता है? तो ये बिल्कुल सच है, कभी कभी हम बहुत अच्छे लगते हैं, होना भी चाहिए।
तो इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं, ये लाइफ है। मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़, अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है, कोई थर्ड पार्टी है, किसी भी तरह की ऐसी अपोजिशन को आप फेस कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि एकदम से ये नहीं हुआ, कहीं ना कहीं से ये शुरुआत हुई है। तो जहां से शुरुआत हुई वहां से आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं की। जब पानी सिर से ऊपर हो गया फिर आपको पता लगा। ये एक बीमारी है, थर्ड पार्टी में जाना, गलत हैबिट अपनाना, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर जाना। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी तरह की बीमारी होती है, आपने देखा होगा कि वो बीमारी जब 60-70% पल जाती हैं पूरा, तब हमें पता चलता है, हमें जानकारी की शुरुआत होती है। उसी तरह यह भी एक बीमारी है, जब शुरू में होता है तो हमें पता नहीं लगता है, बाद में पता चलता है अरे ये तो उसका इतने टाइम से अफेयर चल रहा है, ये तो मैरिटल अफेयर इतने साल से चला रहा है। शुरू में आपको पता नहीं लगा, अब बात पक्की हो गई है तो आपको पता लग रहा है। तो जब बीमारी गाढ़ी हो जाती है तो क्या करना चाहिए भाई? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन अगर कोई मैरिटल अफेयर में है तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे? किसी को अनटेंजिबल चीजों की बीमारी लग गई है, फिर उसके लिए कौन सी दवा है? मैंने कई वीडियो में आपको ये भी बताया कि अगर कोई चीज आपको तकलीफ दे रही है तो आपको खुद पहचानने की जरूरत है, आपने ऐसा मौका कब दे दिया, कहाँ आपसे चूक हो गई, कहाँ आपने गलती कर दी, क्या आप में कमी थी? कभी आपने सोचा? शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन इस चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं ऐसे जगह से ही हुई है जहां हम खुद शामिल थे। अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, देखिए ये जितनी भी बातें मैंने की हैं ये कंबाइंड बातें थी, सामूहिक, जिसको हम कलेक्टिव बोलते हैं, ये चीजें थी। लेकिन अगर किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाए, जैसे ट्विन फ्लेम है, स्टार सीड है, सोलमेट है, इस तरह का कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके साथ अगर कोई मिसहैपनिंग हो रही है तो कुछ तो प्लानिंग चल रही है, इसलिए उनके साथ ये सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, और कुछ उनके बिहेवियर होते हैं। अब मैं कैसे कैसे डिफाइन करूं आपके लिए? मेरे पास एक ही इलाज है, जिस इलाज से मैं निकल करके अपने आप को स्टैंड की हूं, और वो बहुत टफ है। अगर उस रफ टफ को आपने फेस करना सीख लिया तो आप उससे उभर भी सकते हो। उसके लिए सिंपल सीधा सा उपाय है, अपने आप को पहचानो, अपने आप में रहो, सेल्फ लव में आओ, सेल्फ सर्विस दो। क्योंकि अगर मैं प्रकृति के दृष्टि से बात करने लगूंगी, बहुत लंबी, बहुत बड़ा अध्ययन है इस पे, समझ रहे हैं? इस पे तो पढ़ने लगोगे तो मतलब पूरी लाइफ खत्म हो जानी है।
सिंपल सा फंडा है, सभी जानते हैं। तो जो बेसिक जिसको नॉलेज है उसको भी पता है। बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा, आसपास सुने होंगे, आपने देखा होगा कि जो लोग अकेले रहते हैं बहुत सुखी रहते हैं। ये दूसरे, क्योंकि हम ऐसे सोसाइटी से निकल के आए हुए हैं, हम किसी को अकेले देखते हैं सोचते ओह बेचारी, ओ बेचारा। मैं एक बात बताऊं आपको, अपना बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई, शादी के 1.5-2 साल बाद हस्बैंड बहुत ड्रामा करते थे घर में, बहुत। पहला ड्रामा तो आपको मैं बताऊंगी तो आप हंसोगे। पहला ड्रामा उनका ये होता था, उनको बहुत ही ईगो था कि उनकी वाइफ बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है। मैं अपनी बात बता रही हूँ। मुझे लेकर उनको बहुत गर्व था। इस बात को भी लेके घर में पूरा खुरापात करते थे। मैं किचन में अगर 1 घंटा रहूं उनको बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे पसीना आए तो पूरा घर सिर पे उठा लेते थे। और ऐसे ऐसे वर्ड बोलते थे, मुझे शर्म आती थी। मैंने कहा हे भगवान, ये आदमी कैसा है। कभी भी भड़क जाते, कभी खाना उठा के फेंक देते, चाय उठा के फेंक देते। ऐसे करते करते एक बार ऐसा हुआ, गुस्सा होकर के और कहीं चले, कहाँ गए, अपनी बहन के घर गए। घर में सभी लोग परेशान, क्या है, कहाँ गए, चले गए ऐसे वैसे। तो पड़ोस की एक चाची जी थी, वो और मेरी सास जी बैठ के बात करने लगी ऐसे। तो मेरी चाची सास बोलती, बताओ 3 दिन हो गया आया नहीं, और बेचारी घर में अभी नई नई बहुरिया आई है, 1-2 साल उसको आया हुआ, अब वो कैसे खाना पीना खाएगी, हैं, पता नहीं कहाँ होगा, खा रहा होगा कि नहीं होगा। ऐसे से बात कर रही। तो मैं पता क्या फील कर रही थी अंदर से, मैं फील कर रही थी कि भाई ये तो 3 दिन से गए हैं, तो मैं बहुत शांति से हूँ, लेकिन वो कह रही हैं कि उसको चिंता हो रही होगी, पता नहीं टाइम से खा रही होगी कि नहीं, पता नहीं कहाँ गया वो। और उनका मतलब ये कि वाइफ है तो उनकी फिक्र कर रही होगी। लेकिन मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ कि जब वो 3 दिन के लिए गए तो मुझे बड़ी शांति मिली। तो ये हमारे समाज की बीमारी है। लोगों को लगता है कि अब शादी हो गई है, ये इसकी बन गई है, तो उसी का खाना इसका पेट भरेगा, उसी के रहने से इसका रहन सहन सही होगा। इतने भ्रम में लोग जीते हैं। तो ये जो हम धरती पे तो अकेले आए हैं ना, सभी जानते हैं। आप लोग सभी लोग अच्छे पढ़े लिखे होंगे, ये जो भी वीडियो देख रहे होंगे, सबको पता है इस धरती पे अकेले आता आदमी, अकेले जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद जितनी प्रोग्रामिंग हमारे सोसाइटी की तरफ से दी हुई होती है, जितनी प्रोग्रामिंग हमें अपने घर में परवरिश के साथ मिली हुई होती है, उन सब को हम कितना अपने गले लगा लेते हैं। यही वजह है कि बार बार हमें दिक्कत आती है कि हम होते कुछ और हैं, हमें एहसास कुछ और दिलाया जाता है, हमें पढ़ाया कुछ और जाता है, हमें संस्कार कुछ और दिए जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं। तो जितना भी ये सरकम चांस हमारी लाइफ से गुजर रहा होता है, इसमें कहीं भी हमें सुख और शांति का एक लेस मात्र भी हमें कहीं से सोर्स ऑफ पॉइंट नहीं दिख रहा है। और अगर हम अकेले रहने लगे तो भी नहीं कोई बख्शेगा। आप देख लो, यहाँ पे ममता बनर्जी को कहते हैं कि अगर बच्चे होते तो माँ की ममता इनको पता चलती। योगी जी के बारे में देख लो, बे औलाद हैं, शादीशुदा नहीं है। मोदी जी के बारे में देख लो, रामदेव बाबू, जितने लोग अकेले हैं।
हम कितना कमेंट्स उनके बारे में सुनते हैं। मैं तो नहीं बोलती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई अकेला है तो हर तरह से दुरुस्त है, मगर कोई दुकेला है, तिकेला है, ग्रुप में है, झुंड में है, शादीशुदा है, फैमिली में है, सामाजिक रूप से रह रहा है, तो ये जितने भी समाज की तरफ से दिक्कतें हैं वो फेस करनी पड़ेगी आपको। जितनी फैमिली की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको झेलनी पड़ेगी। इस दुनिया में अगर हो और दुनियादारी के रस्मों रिवाजों के साथ रह रहे हो तो सारी चीजें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप में से कोई परेशान है कि आपका हस्बैंड थर्ड पार्टी में है,